वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो टॉपिक करने वाले हैं इंश्योरेंस। हम प्रीवियस लेक्चर में इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने इंश्योरेंस का फुल कंसेप्ट करा है। इंश्योरेंस क्या होते हैं, इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होता है, हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड वन मैरिन इंश्योरेंस एंड थर्ड वन जो है हमारा फायर इंश्योरेंस। ओके, तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम आज बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तुमने लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। मैं करा रही हूँ तो मैं इंश्योर्ड पर्सन हो गई, जिससे करा रही हूँ वो इंश्योरर हो गया। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, उसके लिए आपको अब ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे बेनिफिट के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए वर्क क्यों कर रही है। वो इसलिए वर्क कर रही है, उससे भी कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स क्रिएट हो रहा है। तो लाइक क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमसे कुछ लाइक हम क्वार्टरली कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं, वो हमसे फर्स्टली कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं। मंथली वाइज वो कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं और लाइक डिपेंड होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस एक होता है होल लाइफ टाइम, एक होता है ज्वाइंट लाइफ। तो बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं। वो डिपेंड करते हैं किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रीमियम है, आपको कब मिलेगा। तो ये डिपेंड होते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर आपके साथ कोई डिसीज़ है तो मिलेगा, और कोई एक्सीडेंटल है तो लाइक आपके साथ जैसे गुड्स है, कार का एक्सीडेंट हो गया तो आपको वो इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम होगा। तो इस टाइप के कुछ इंश्योरेंस होते हैं। हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया था आपको, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स प्री मेच्योर डेथ। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई फ्यूचर में, प्री मेच्योर डेथ बोलते हैं इसको। अगर हमारी टाइम से पहले मौत हो जाना, अगर टाइम से पहले कोई हमारे साथ इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद हमारी फैमिली को कुछ क्लेम मिल जाएगा, तो उससे उनको रिलीफ मिलेगी। वो अपना जो डेली रूटीन्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में सक्षम होंगे। तो इस रीज़न से हम क्या कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, ताकि हमारी फैमिली को हमारा थोड़ा क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। इस रीज़न से हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो लाइक क्या है, किस लिए कराते हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए कराते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो लाइक हम कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं कुछ बस एक दो टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ। नोट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपको मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल का पॉइंट है इंडेमनिटी क्या होता है, लेकिन कह रहे हैं कि नोट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी तो क्या था? इंडेमनिटी ये था कि वो हमें उसी कंडीशन में लेके आ जाते हैं। जैसे लाइक मेरी कार डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हो गई, कार के एक्सीडेंट होने से मुझे 50,000 का लॉस हुआ, तो वो मुझे क्या करेंगे, 50,000 का लॉस हुआ वो रिकवर कर देंगे। ओके, तो मुझे उसी सेम कंडीशन पे ले आएंगे। तो कार क्या हुई, कार डिस्ट्रॉय हुई, उसकी जगह मुझे कंपनसेट मिल गया। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडेमनिटी। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो उसी पर्सन को वापस ला सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं इस टाइम पे हमारा क्या फॉलो नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं होता इस केस में, अगर लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो तो। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस इजंट COI because you can't put a person in the same state at he was before loss happened। जैसे आपका क्या लॉस हुआ, आपका पर्सन का लॉस हुआ है, तो आप उसको पहले जैसे कंडीशन में नहीं लेके आ सकते। अगर वो एक्सपायर हो गया, जो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका सिर्फ कंपनसेट आप मॉनेटरी टर्म में कर सकते हो, उसी को वापस नहीं ला सकते। इसलिए हम कह रहे हैं इंडेमनिटी को फुलफिल नहीं करती। और इंडेमनिटी क्या कहता है, जो हमारा प्रायर लॉस हुआ है, बिफोर से पहले जो हमारी कंडीशन थी, वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि हमारी बिफोर से पहले जैसी कंडीशन थी उसी कंडीशन में हमें ला के वापस स्टेट कर देते हैं। ओके, खड़ा कर देते हैं। ओके, तो इस रीजन से हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ इंश्योरेंस इजंट COI। तो ये क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को उसी जगह पे खड़ा नहीं कर सकते जो उस पर्सन का लॉस हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन टर्म क्या आती है, जितने भी इंश्योरेंस हैं उनकी कुछ टर्म्स होती हैं। लाइक कैसे, फर्स्टली एश्योर्ड। एश्योर्ड क्या होता है, हु इज इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड होता है, जो इंश्योरेंस कराता है, लाइक मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं इंश्योर्ड पर्सन हूँ, तो इंश्योर्ड ही एश्योर्ड होता है। एश्योर्ड क्यों? एश्योर्ड मतलब हमें श्योरिटी है कि नियर फ्यूचर में हमें कुछ फंड मिल जाएगा।
अगर हम इंश्योरेंस कराएंगे, लाइक हमने क्या करा, हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसके लिए आप कुछ प्रायरली प्रीमियम फिल करते हो, प्रीमियम सबमिट करते हो, प्रीमियम के बिहाफ पर आपको एक अमाउंट मिल जाता है, फिक्स अमाउंट मिल जाता है। लाइक आपने क्या करा, 20 ईयर्स का कोई इंश्योरेंस कराया है, ओके, तो मंथली आपको 1000 फिल करने हैं, तो आपको 2 साल हुआ है और आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपको वही एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा जो आपने फिल किया था। लाइक आपका कितने का था, 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ आपको प्रायरली आफ्टर 2 ईयर्स मिल जाएंगे, जबकि आपको फिल कितने टाइम के लिए करना था, 30 ईयर्स के लिए। तो एश्योर्ड क्या होता है, हु इज इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है वही एश्योर्ड होता है। इंश्योरर कंपनी होती है, जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, हमें पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, तो कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग। पॉलिसी क्या होती है, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे पार्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एंडोमेंट इंश्योरेंस, चिल्ड्रन एंडोमेंट इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस, तो इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन। पॉलिसी के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी बताती है कि आप ये पॉलिसी करा लीजिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी, उसके अंदर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम जो हम हर मंथ दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हो, 6 मंथ दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट वाइज दे रहे हो, जो आप एक फिक्स अमाउंट पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, किस चीज़ की, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, अपने आप को अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। द इंस्टॉलमेंट पेड बाय इंश्योर्ड सम एश्योर्ड, ठीक है, कुछ अमाउंट एश्योर्ड करने के लिए आप कुछ अमाउंट पेड करते हो, इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा कुछ अमाउंट प्रायरली पे किया जाता है, ताकि उससे हमें एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव हो सके, ओके। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो ये है लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस के सब पार्ट्स है। लाइफ इंश्योरेंस भी कितने टाइप्स का होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी भी बहुत सारे टाइप है। लाइक फर्स्ट वन क्या है आपकी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट वन, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट वन जो है आपकी एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट वन है चिल्ड्रन एन्युटी, एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड लास्ट वन जो है वो क्या है आपका, चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए इसको जो भी ये पॉइंट्स है कुछ, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंप्लीट आपको नोट्स तो सेंड कर दूंगी, मैं अभी इनका बेसिक बता देती हूँ आपको। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो ये आपकी पॉलिसीज हैं ये आपको क्या बताती हैं, लाइक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, तो क्या है, एक पर्सन है, एक पर्सन है वो इंश्योरेंस करा रहा है, कौन करा रहा है, जैसे उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर है, लेकिन एक पर्सन है, सोल ट्रेडर है, जो सोल अर्नर है, अकेले ही अर्निंग कर रहा है। लाइक क्या है, होल लाइफ पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन है, होल लाइफ पॉलिसी में एक पर्सन है, वो क्या कराता है, इंश्योरेंस कराता है, इंश्योरेंस टेकर। किस रीज़न से इंश्योरेंस ले रहा है, उसको लगता है कि नियर फ्यूचर में मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, तो किससे इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से, ओके। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस दे रही है, किस लिए कर रहा है इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें क्या कह रहा है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें कह रहा है कि मैं फिक्स टाइम के लिए क्या ले रहा हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ। तो ये पर्सन कह रहा है मैं 30 ईयर्स के लिए क्या ले रहा हूँ, एक पॉलिसी ले रहा हूँ, कितने ईयर्स के लिए ले रहा हूँ, 30 ईयर्स के लिए एक पॉलिसी ले रहा हूँ। अगर मेरी विद इन 30 ईयर्स में डेथ हो गई तो आप जो मेरा कंपनसेट अमाउंट होगा मेरी फैमिली को क्या कर देना, पे कर देना।
तो लाइक क्या हो गया, बिफोर 30 ईयर्स उस पर्सन की क्या हो गई, इसी पर्सन की डेथ हो गई। क्या हो गई, इसी पर्सन की डेथ हो गई, डाइड हो गया ये। ओके, तो क्या होगा, जब इस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो इसका जो अमाउंट है वो किसको मिलेगा, वो इसकी फैमिली को मिल जाएगा। किसको मिलेगा, जो इसका क्लेम अमाउंट होगा किसको दिया जाएगा। लाइक उसने क्या करा है, इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस ले रखा है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम पे करता है और वो उसका लाइफ टाइम है 30 ईयर्स। विद इन 30 ईयर्स अगर उसकी डेथ हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को जो 30 ईयर्स का उसका एक कंप्लीट अमाउंट होगा। तो लाइक क्या हुआ, 30 ईयर्स के अंदर जो उसकी फैमिली को हमें कंपनसेट करना होगा वो 10 लाख करना होगा अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पे कब होता है, ये कंडीशन पे तभी होती है अगर इस पर्सन की विद इन 13 ईयर्स डेथ हो गई। इंश्योरेंस का मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये तभी पे होगा जब इस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो इसकी फैमिली को पे कर दिया जाएगा। अगर इस पर्सन की डेथ नहीं होती यानी केस, तो ये अमाउंट पे नहीं होगा। ओके, तो ये होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, इसकी श्योरिटी कब होती है, सम एश्योर्ड इज ओनली पेड व्हेन पर्सन डाइज। इसका जो सम है वो एश्योर्ड कब होएगा, सम एश्योर्ड इज व्हेन, इसका सम एश्योर्ड तभी होगा जब इस पर्सन की क्या होगी, सम एश्योर्ड इज ओनली पेड व्हेन पर्सन डाइड। ओके, इसका सम उसकी फैमिली को तभी मिलेगा जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर इन केस इस पर्सन की डेथ नहीं होती तो जो लाइफ इंश्योरेंस पे उसने प्रीमियम पे किया 30 ईयर्स मीन्स उसको अप टू 30 ईयर्स तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसकी डेथ होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, और 30 ईयर्स के बाद पे करने के बाद भी उसे कोई अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने क्या क्या रखा था, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ से रिलेटेड था। अगर लाइफ स्पॉइल हुई तो ही क्लेम मिलेगा, अगर लाइफ स्पॉइल नहीं हुई, वो कंटिन्यू है, मतलब वो क्या है, अभी डाइड नहीं है, डाइड नहीं हुआ, लिविंग पर्सन है और 30 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स तक उसको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। वो सारा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी किसी और की हेल्प कर सकती है उस अमाउंट से। ओके, तो इस टाइप का प्रोसीजर है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ओके, क्लियर है। तो हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहता है हमारा ये स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या बताती है हमें, एंडोमेंट, एंडोमेंट क्या होता है, वो कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मैं करवाऊंगा लेकिन एक बात बताओ, अगर इन केस मेरी डेथ नहीं होती, मैंने एक फिक्स पीरियड के लिए 30 ईयर्स के लिए पॉलिसी करानी है। ओके, 30 ईयर्स तक अगर मेरी डेथ नहीं होती तो जो मैं पहले आपको एक प्रीमियम का अमाउंट दे रहा हूँ कंटिन्यूइंग 30 ईयर्स तक, ओके, जो फर्स्ट 30 ईयर्स तक मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ तो वो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मुझे उस चीज़ का क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो मेरे लिए अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे एक टोटल की तरह मेरी फैमिली को एज ए प्रोटेक्शन मिल जाए, और अगर मेरी डेथ नहीं होती है तो वो मुझे लाइक ऐसे इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो मुझे एक ऐसी पॉलिसी बताइए। तो वो वाली जो थी होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी एक फिक्स टाइम टेन्योर के लिए होती है, फिक्स टाइम होता है, 30 ईयर्स भी होते हैं या 30 ईयर्स ना भी हो तो भी फिक्स टाइम के लिए होती है। अगर आपकी डेथ हो जाती है इन एनी केस, जो आपको पीरियड दिया हुआ है, तो आपको सारा जो भी सारा एश्योर्ड अमाउंट है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा, विल बी एश्योर्ड टू दी फैमिली। ओके, अगर नहीं होती है डेथ तो वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है उसमें, मैं होल लाइफ इंश्योरेंस इसी रीज़न से नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें वो अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस का अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती तो वो हमें ना मिलके किसी को भी नहीं मिलता, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने बताया है कि एंडोमेंट जो एक कलेक्शन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसने कहा एक पर्सन है जो एंड इसको यूज़ कर रहा है, वो कह रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, इंश्योरेंस टेकन, मैं इंश्योरेंस तो लेना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर प्रीमियम दूंगा मैं आपको, कब तक दूंगा, पर्टिकुलर 30 ईयर्स, मैं 30 ईयर्स फिक्स कर देता हूँ, 30 ईयर्स के लिए मैं एक एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ
और ओके उसके अकॉर्डिंग 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करूँगा, मैं प्रीमियम पे करूँगा। ओके, तो इसके अंदर दो कंडीशंस उसने करी है। उसने ये कहा है कि अगर 30 ईयर्स तक मेरी डेथ हो जाती है तो जो मेरा कंपनसेट होगा, ओके, जो मेरा एश्योर्ड अमाउंट होगा वो मेरी फैमिली को पे कर देना। अगर विद इन 30 ईयर्स मेरी डेथ नहीं होती है तो मैंने जो प्रीमियम पे किया उसका जो लाइक आपने मुझे टोटल बताया है कि लास्ट में टोटल मिलेगा जो मेरी फैमिली को एश्योर्ड अमाउंट जो है वो है 10 लाख। ओके, एश्योर्ड अमाउंट क्या है मेरा 10 लाख। तो ये या तो आप मेरी फैमिली को पे कर देना अगर डेथ होती है, और अगर इन एनी केस मेरी डेथ नहीं होती है तो ये सारा अमाउंट आपको मुझे पे करना होगा, आप उस चीज़ के लिए लायबल होगी। ओके, 30 ईयर्स के बाद एक मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने के बाद आप मुझे पे कर दोगे, तो इसको भी हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ओके, इसको भी हम क्या कहते हैं, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें हमारा ही बेनिफिट है, अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग नहीं होती है तो वो हमारा अमाउंट सबमिट वाला वो हमें ही मिल जाएगा। 30 ईयर्स के बाद एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर दो पर्सन्स को लाई करती है ये। एक होता है वो कहते हैं कंडीशन डाइड हो जाता हूँ, और सेकेंडली वो क्या कहता है, डोंट डाई। ठीक है, वो कहता है कि मैं डाई हो जाता हूँ, और वो कहता है अगर मैं डाई नहीं होता तो अगर डाई हो जाता हूँ तो सारा श्योर अमाउंट है, सम ऑफ एश्योर्ड अमाउंट assured amount will be paid to family, otherwise अगर डाई नहीं होता तो सम ऑफ एश्योर्ड अमाउंट पेड टू इंश्योर्ड पर्सन, जिसने इंश्योरेंस कराया उसी पर्सन को आपको पे करना होगा टोटल सम। ओके, तो समझ में आ गया क्या डिफरेंस है होल लाइफ इंश्योरेंस में और एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस में। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस में दोनों बेनिफिट मिलेंगे, डाइड हो गया तो उसकी फैमिली को, अगर डाइड नहीं हुआ तो जो उसका एश्योर्ड अमाउंट होगा वो उसी पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा हमारा, इससे हमारा ये बेनिफिट होगा आफ्टर 30 ईयर। ओके, तो ये क्या है आपके लिए आफ्टर 30 ईयर या अर्लियर। अगर अर्लियर 30 ईयर से पहले अगर डाइड हो जाता है तो ये इसकी फैमिली को मिल जाएगा, और अगर डाइड नहीं होता तो आफ्टर किसको मिल जाएगा, उसी पर्सन को मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये एंडोमेंट का हो गया। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में देखिए। देखिए ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, आपको पता है कि जो हमारी फैमिली मेंबर होती है उसमें दो पर्सन का रोल होता है, हस्बैंड और वाइफ का। तो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, या कोई पार्टनर है उन्होंने ज्वाइंटली अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया, तो लाइक क्या है इसमें जो प्रीमियम सबमिट करना होगा, तो लाइक क्या हो गया, यही एक पर्सन है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या है, एक पर्सन है, क्या है, एक पर्सन है, उसने क्या कराना है, इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस टेकन। ओके, वो क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, वो इंश्योरेंस जो की बार वो प्रीमियम पे करेगा वो कह रहा है टू और मोर पर्सन, पर्सन या इसको हम कह सकते हैं ज्वाइंटली। कैसा लेने वाला है वो, जो प्रीमियम पे करने वाला है ज्वाइंटली, या तो वो दोनों के बिहाफ पर खुद पे कर रहे हैं या दोनों हाफ ऑफ पे कर रहे हैं, तो वो होता है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो प्रीमियम कैसे पे होगा, वन पे फॉर बोथ या ज्वाइंटली। कंडीशन यही हो सकती है, टू और मोर पर्सन होते हैं ज्वाइंटली इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये होता है या तो टू और मोर पर्सन पे और या ज्वाइंटली पे। वन पर्सन पे फॉर बोथ, दोनों के लिए एक ही पर्सन पे कर दे, या सेकंड कंडीशन क्या होती है,
वो इस प्रीमियम को ज्वाइंटली पे करें। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? आप लोग ये सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बात है तो क्या इसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा? तो बिल्कुल सही है, इसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा। अगर इन दोनों में से पहले कोई भी डाइड हो गया तो उस पर्सन को, जो उसका सेकंड पर्सन है, उस पर्सन को वो कंपनसेशन अमाउंट पे कर दिया जाएगा। ओके, जिस भी पर्सन की डेथ होती है उसके सेकंड पर्सन को वो कंपनसेशन अमाउंट पे कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो हम कह दें एश्योर्ड सम ऑफ एश्योर्ड अमाउंट will be paid to the second person। ओके, तो क्या कर दिया जाएगा? अगर किसी केस में क्या हो गई, डेथ हो गई, डाइड हो गया, पर्सन कौन है? ए और बी, उसमें से ए पर्सन की डेथ हो गई, ए पर्सन क्या हो गया? डाइड हो गया, तो किसको मिल जाएगा ये क्लेम? ए पर्सन की डाइड होने से ये वाला क्लेम किसको मिल जाएगा? बी पर्सन को मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये होता है सबसे, एक पर्सन ने क्या करा है? इंश्योरेंस। कैसे कराया है? ज्वाइंटली, हर महीने या 3 मंथ या क्वार्टरली जो भी है उसका 6 मंथली क्या पे करता था? प्रीमियम। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इन्होंने इसलिए कराया इंश्योरेंस, अगर वाइफ या हस्बैंड में से किसी को कुछ हो जाता है नियर फ्यूचर में, मतलब जो भी इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, लाइक 30 ईयर्स हो गया, 40-50, अगर विद इन टाइमिंग कुछ हो जाता है तो उसका जो क्लेम है वो किस पर्सन को मिल जाएगा? उसके सेकंड पर्सन को मिल जाएगा, उसके लाइफ पार्टनर को मिल जाएगा। तो लाइक क्या हो सकता है? ए पर्सन डाइड हो गया तो बी पर्सन को क्या मिल जाएगा? जो टोटल अमाउंट उसका बनता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्लेम, बी पर्सन को रिसीव हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वन जो है वो है एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हमारी एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मुझे जो एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कह रही है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं दोनों पर्पज से करा रहा हूँ जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आए। लाइक क्या है? मैं एन्युटी पॉलिसी इसलिए करा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि लाइक मैंने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाए और कुछ टाइमिंग के बाद वो मुझे सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बताइए मुझे, लाइक जैसे क्या है, मैंने आपको प्रीमियम दिया, जो जो प्रीमियम मैं आपको सबमिट करता जा रहा हूँ, तो एक फिक्स पीरियड के बाद, लाइक मैंने 30 ईयर्स के लिए आपको प्रीमियम दिया, तो 30 ईयर्स के बाद इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट बनी रहे, और उसके बाद आफ्टर 30 ईयर्स अगर मैं आपको प्रीमियम पे करता हूँ, ओके, जैसे मैंने आपको 30 ईयर्स प्रीमियम पे कर दिया, तो आफ्टर 30 ईयर्स आप जो मुझे अमाउंट पे करोगे वो मुझे एज ए सोर्स ऑफ इनकम पे करोगे। लाइक मुझे 1 मंथली पे कर लो, क्वार्टरली, 6 मंथली, या इंस्टॉलमेंट वाइज एनुअली आप मुझे कुछ अमाउंट पे करोगे, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट से मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाए। इस वे की मुझे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए जो मेरे बिजनेस के लिए मेरी हेल्प करे। ओके, तो इस टाइप की कोई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। तो सेम एज इट इज वही है, इसमें भी एक पर्सन है वो क्या कराना चाहता है? इंश्योरेंस कराना चाहता है, इंश्योरेंस टेकर, बट वो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इंश्योरेंस करा रहा हूँ। कितने टाइमिंग के लिए? इंश्योरेंस कंपनी के पास वो इंश्योरेंस करा रहा है कितने टाइमिंग के लिए? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तो मैं क्या करूँगा? आपको प्रीमियम पे करूँगा, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स डाइड, कोई भी कंडीशंस नहीं है डाइड की या किसी और चीज़ की, लाइफ से रिलेटेड ही है, तो मुझे अपनी लाइफ के सर्कल को चलाने के लिए कुछ अपनी इनकम सोर्स चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस रीज़न से अगर 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आफ्टर 30 ईयर्स आप मुझे क्या पे करोगे? आप मुझे कुछ अमाउंट पे करोगे, सम कुछ अमाउंट पे करोगे, आप चाहे मंथली पे करो चाहे आप क्वार्टरली पे करो, तो पेड अमाउंट ऑन मंथली आफ्टर 30 ईयर्स पेमेंट, पेड सम अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, सिक्स मंथ या एनुअली। ओके,
ये कह रहे हैं कि मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, इस तरह की एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रीमियम होगा वो लाइक एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं 30 ईयर्स तक आपको प्रीमियम दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो क्या आएगा, फंड आएगा, प्रीमियम आएगा, उसको लाइक वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह आगे यूज़ कर सकती है। उसके बाद मुझे क्या इनकम चाहिए, मुझे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए वहाँ से। आफ्टर 30 ईयर्स आप इस तरह से मेरी पेमेंट करेंगे, मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली, 6 मंथ या एनुअली। मुझे कुछ अमाउंट सम टोटल ऑफ जो मैंने अभी पेमेंट करी है उसका जो भी मेरा टोटल फंड बनता है, लाइक 10 लाख बनता है, मैंने सबमिट करा 3 लाख और उसका बनता है मेरा 6 लाख। तो इस टाइप से आप 6 लाख अमाउंट जो है मेरा वो मुझे कुछ फिक्स टाइमिंग में आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे। वो आप मुझे मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली, 6 मंथ। उसको डाइड होने पे नहीं चाहिए, आप सोचोगे डाइड होगा तो उस पर्सन को चाहिए। ओके, तो इस तरह से ही कह सकते हैं कि प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज। ये किसको प्रेफर करते हैं, स्पेशल इसका मेन जो मोटिव है वो किस रीजन से है, प्रेफर रेगुलर इनकम। इसको प्रेफर करता है रेगुलर इनकम को, ताकि हमारी एक रेगुलर इनकम जनरेट रहे। ओके, तो 30 इयर्स के बाद मुझे कुछ सम अमाउंट मिलने लग जाए अगर मैं कमाने की कंडीशन में नहीं हूँ। इनकम आफ्टर सर्टेन एज। ओके, जब हमारी कमाने की एज नहीं होती तो इस तरह से मेरी लाइफ इंश्योरेंस मुझे सिक्योर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कि जो मैंने अमाउंट सेव करा है उसका कुछ अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली मुझे पे हो जाएगा, जिससे मेरा लाइफ सर्वाइव होगी। तो ये स्पेशल किस लिए बनता है, प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज। ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद मुझे मेरा कुछ अमाउंट आता रहेगा जो मेरी लाइफ को सर्वाइव करेगा। ओके, तो इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चिल्ड्रन एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, चिल्ड्रन एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी इस टाइप की होती है। अब कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रंस के लिए, फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। क्या करते हैं, प्रीमियम सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन, मैरिज पर्पस या एजुकेशन पर्पस। ओके, तो क्या करते हैं, वो एक लिमिट लगा देते हैं कि हम आपको 20 साल तक फंड देंगे, प्रीमियम सबमिट करेंगे, उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स आपको मतलब क्या है, टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लाइक मैंने क्या करा, मेरी इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 1000 मंथली, कितने साल तक देना पड़ेगा आपको, 21 ईयर्स तक देना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल इंटरेस्ट वगैरह लग के बनेगा, आफ्टर 20 ईयर्स आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये एक तरह से सेविंग हो गई, उस बच्चे की शादी के लिए आप यूज़ कर सकते हो या उस बच्चे की स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करेंगे, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर दोगे इंश्योरेंस में, प्रीमियम दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बच्चे के कब काम आ जाएगी, तो टोटल अमाउंट कब मिल जाएगा, ये आफ्टर 20 ईयर्स एज आपको क्या मिल जाएगा, सम एश्योर्ड अमाउंट। ओके, आपका जो टोटल अमाउंट हुआ है, एश्योर्ड हुआ है, वो अमाउंट आपको पे हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।